Hello friends, welcome to Vaishali's Custard Cream. Good afternoon everyone. Hi Sasha. Hello Neelam. Hello Kalpana. Good afternoon everyone. Hi Sweta. I am good. How are you? Hello Mrunal. Hello Mariam. Hi हर्षु. जल्दी जल्दी लाइव को शेयर करो. हेलो अंजलि. आज हम कॉफ़ी फ्लेवर केक कर रहे हैं, सो जल्दी से इस लाइव को शेयर करो. हेलो कल्पना. हाय वृश्चिका. हाउ इज़ योर फादर इन लॉ? माई फादर इन लॉ इज़ नाउ ओके. ही इज़ रिकवरिंग. अभी ऑपरेशन हो गया है, सो ही इज़ नाउ स्टेबल. सो मैं भी थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ. हेलो विद्या. हाय तरुणा. गुड आफ्टरनून एवरीवन. जल्दी से लाइव को शेयर करो अपने ग्रुप्स में, अपने टाइमलाइन पे, ताकि और लोग ज्वाइन कर सके. हम लोग अभी सेशन स्टार्ट करते हैं. सो आज हमें करना है कॉफ़ी फ्लेवर केक. तो कॉफ़ी के लिए मैं पहले मूस भी रेडी करने वाली हूँ. उसके बाद कैसे लेयरिंग करना है वो दिखाती हूँ. और डेकोरेशन हमें अभी कंस्ट्रक्शन थीम केक करना है. मुझे एक बर्थडे का ऑर्डर है, सो उसके रिगार्डिंग कैसे मैं अभी डेकोरेट करती हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. तो सबसे पहले मैं अभी मेरा 1.5 kg का केक है, तो हमने यहाँ पे 2 चॉकलेट स्पॉन्ज रेडी करके रखे हैं. चॉकलेट स्पॉन्ज में भी हमने हल्का सा कॉफ़ी फ्लेवर, आप लोग कॉफ़ी इंस्टेंट जो कॉफ़ी पाउडर आती है वो ऐड कर सकते हो. तो मैं ये पहले थोड़ा सा क्रम जो है टॉप का उसको निकाल रही हूँ. काही कमेंट्स असतील तर वाचा. स्नेहा इज आस्किंग आज काय स्पेशल मैम? अभी जैसे मैंने बताया आज हम कॉफ़ी फ्लेवर कर रहे हैं. सो कॉफ़ी फ्लेवर केक है, उसके साथ कंस्ट्रक्शन थीम डेकोरेशन करना है. एक छोटे बच्चे का बर्थडे है, 3 साल के बच्चे का. सो बहुत दिनों से आप लोग बोल रहे थे कि बच्चों के डेकोरेशंस दिखाइए मैम. तो आज एक चांस आया है कि डेकोरेशन करना है मुझे 3 साल के बच्चे के लिए. तो मैं पहले अभी यहाँ पे कॉफ़ी मूस बना रही हूँ. तो कॉफ़ी मूस करने के लिए मेरे पास अभी क्रीम है विप किया हुआ और चॉकलेट गनाश है. ओके,
सो ये चॉकलेट गनाश में मैं पहले थोड़ा सा ये कॉफ़ी ऐड करने वाली हूँ। ये मेरे पास कॉफ़ी है। Vrinda, can you please let me know if I want to make gel liquid cake? Then what should I do? जेल लिक्विड केक जेल लिक्विड केक मीन्स क्या करना है आपको एग्जैक्टली मुझे अभी आपके क्वेरी से नहीं आइडिया आ रहा है। सो आई एम एडिंग कॉफ़ी इन दिस गनाश। और मैंने अभी कॉफ़ी का एक डिकॉक्शन है जो नॉर्मल हम लोग पानी में कॉफ़ी को मेल्ट करके बनाते हैं, उसको भी लिया है विद द शुगर सिरप। सो हमने ये कॉफ़ी का डिकॉक्शन विद शुगर सिरप ऐसे करके ये बॉटल में भर के रखा है। नीतू मोनी, मैम ऑनलाइन बेकिंग क्लास एडवांस टू डिजाइनर केक। ऑनलाइन क्लासेस आर ऑलरेडी अवेलेबल। एडवांस टू डिज़ाइनर केक क्लास 2 पार्ट में है। आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल का डेकोरेशन सब कुछ है और फिलहाल 50% डिस्काउंट चल रहा है। सो आप उसको भी एनरोल कर सकते हो। और जिन्हें हैंड्स ऑन क्लासेस ज्वाइन करने हैं उनके लिए फॉन्डेंट क्लास इज़ देयर ऑन सैटरडे 27 को है, जिसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और 28 को भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। बेसिक टू एडवांस केक बेकिंग एंड डेकोरेशन वर्कशॉप। द बोथ द क्लासेस आर इन बोरीवली। सो जिन्हें भी ज्वाइन करना है दे कैन व्हाट्सएप मी। Dina is saying, हाँ बोल। Dina is saying, ma'am, can you show baby shower cake, please? यस, वो भी कभी दिखाऊंगी मैं। Sunita is asking, will coffee be good for milk chocolate ganache? यस, अगर किसी को बहुत ज़्यादा बिटर टेस्ट नहीं चाहिए चॉकलेट का तो आप मिल्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हो, या फिर हाफ हाफ यूज़ करो, थोड़ा सा डार्क थोड़ा सा मिल्क, ऐसे दोनों मिक्स करके फिर यूज़ करना। सो मैंने अभी एक गनाश और क्रीम को मैं मिक्स कर रही हूँ, जिसमें मैंने ऑलरेडी कॉफ़ी फ्लेवर ऐड किया है। और अगर मुझे लगे तो मैं और थोड़ा सा कॉफ़ी फ्लेवर इसमें ऐड करने वाली हूँ। Dimple is asking which coffee is used in ganache. यू कैन यूज़ एनी इंस्टेंट कॉफ़ी। मैंने अभी नेस्कैफ़े यूज़ की है।
मृणाली मॅम, जर 1.5 किलो केक असेल तर मग कुठला टीन मेजरमेंट द्यायचा? सी केक का मेजरमेंट और टीन का कोई भी रिलेशन नहीं है। आजकल जैसे डेकोरेशंस बनते हैं सो उसके अकॉर्डिंगली आपको टीन साइज़ लेना पड़ता है। जैसे अगर टॉल केक करना है तो आपको छोटा टीन लेना है, उसके साइज़ के 2 केक आप यूज़ कर सकते हो। और अगर बहुत वाइड केक करना है तो उसके अकॉर्डिंगली बड़ा टीन साइज़ लेना है। सो जैसे अभी हमने यहाँ पे 1.5 किलो केक करने के लिए मैंने 7 इंच का टीन लिया है, उसमें 2 केक बेक किए हैं ताकि मेरा केक को अच्छे से हाइट आ जाए। अगर मुझे वाइड केक करना होता तो मैं 8 या 9 इंच का केक टीन साइज़ यूज़ करती। Brunda is asking for pouring liquid gel. I have to use first white chocolate compound. Pouring liquid gel. नहीं समझ रही है उनकी क्वेरी क्या है। हर्षु is asking, ma'am, sugar free cakes class केव्हा असेल? शुगर फ्री केक क्लास आहे, लाईव्ह ऑनलाईन क्लास असणार आहे शुगर फ्रीचा, मोस्ट प्रॉबेबली नेक्स्ट वीक, 90% नेक्स्ट वीक असणार आहे। मी लवकरच आई विल अपलोड ऑन माय पेज, डेट आप सबको डिक्लेयर कर दूंगी मैं। नाउ ये हमारा गनाश रेडी हो गया है। अभी मैं ये जो मैंने बताया कि हमने ये कॉफ़ी का सिरप बनाया, शुगर सिरप विथ कॉफ़ी, थोड़ा सा उसमें और कॉफ़ी ऐड कर लूँ मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और इसमें अभी पहले स्पॉन्ज को सोक कर रही हूँ। दीपालिका is asking, ma'am, which cake will go with pista crush, chocolate or vanilla? वेनिला। सी जहाँ पे माइल्ड फ्लेवर्स आते हैं, जैसे कोई नट फ्लेवर है, तो आपको वेनिला ही अच्छा टेस्ट दे सकता है, बिकॉज चॉकलेट खुद में ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो बहुत कम फ्लेवर्स के साथ जाता है। तो ये ध्यान रखो कि हमेशा कोई भी माइल्ड फ्लेवर हो तो आप वेनिला के साथ ही बनाओ। अल्पना is asking, wedding cake class ऑनलाइन है एंड प्राइस फॉर द क्लास? वेडिंग केक क्लास ऑनलाइन नहीं है, हैंड्स ऑन है फिलहाल तो। हेमा is asking, मैम कैन यू टेल मी दुबई में कौन से ब्रांड की व्हिप क्रीम लेनी चाहिए? मैकटॉप। पूजा is asking, फॉन्डेंट के टॉपर केक पे लगाने के बाद केक फ्रीज में रख सकते हैं क्या? मोस्टली तो नहीं, ज़्यादा अगर टॉपर्स आपने बनाए हैं बड़े वाले तो मत रखो फ्रीज़ में। जब आपको फाइनल डिलीवरी करनी है तभी आप उसको लगा सकते हो। श्वेता इज आस्किंग, बेसिक टू एडवांस केक वर्कशॉप की प्राइस? ऑनलाइन या हैंड्स ऑन? ऑनलाइन तो सारे क्लासेस 50% डिस्काउंटेड अवेलेबल है और ऑफलाइन की प्राइस है 2600। डॉली इज आस्किंग, मैम चॉकलेट नटेला विद स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कैसे बनाना है? चॉकलेट नटेला विद स्ट्रॉबेरी। सी जैसे अभी हमने बनाया वैसे मूस बनाओ नॉर्मल चॉकलेट का, गनाश यूज़ करो, उसके साथ नटेला भी है ना। सो जैसे अभी मैंने ऊपर थोड़ा सा गनाश ऐड किया, आप नटेला ऐड कर सकते हो
और अगर स्ट्रॉबेरी यूज़ करना है तो आइदर स्ट्रॉबेरी क्रश ऐड करो या फिर फ्रेश स्ट्रॉबेरीज जैसे अभी अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हो लेयरिंग में। रचना इज आस्किंग मैम, केक के लिए माइक्रोवेव सही है या ओटीजी, दोनों एक ही होते हैं क्या? नहीं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और अगर आपको बेकिंग करना है, प्रोफेशनली करना है, तो आपको ओटीजी ही लेना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। दीप्ति इज आस्किंग मैम, कॉफी बीट करके डालनी है क्या? कॉफ़ी को मेल्ट करके डालो, आइदर मिल्क या फिर थोड़ा सा क्रीम में मिक्स करो, मेल्ट करो और डालो। डॉली इज आस्किंग मैम, गनाश बनाते समय भी कॉफी मिला सकते हैं क्या? येस। विजुअला इज आस्किंग मॅम, तुम्ही या केकसाठी किती इंचाचा बॉक्स यूज करता? सी बॉक्स तो जितना बोर्ड साइज है उसके अकॉर्डिंगली आपको बॉक्स यूज़ करना है। अगेन अगर केक डेकोरेशन थोड़ा सा हाइटेड है, थोड़ा ज़्यादा उसकी हाइट है, तो वो भी डिपेंड करेगा कि आपको उसके अकॉर्डिंगली सारा बॉक्स यूज़ करना है। Kajni is asking ma'am, whipping cream, non-dairy cream or dairy cream good for icing? नॉन डेयरी आइसिंग के लिए आपको हमेशा नॉन डेयरी ही मिलता है। दैट इज़ कॉल्ड विप टॉपिंग, विपिंग क्रीम, ये सब कुछ सेम ही है, सिर्फ जो डेयरी क्रीम आता है वो अलग है। डॉली इज आस्किंग मैम, स्ट्रॉबेरी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं क्या? यस। रचना इज आस्किंग मैम, ओटीजी कितने लीटर का लेना चाहिए? ओटीजी मिनिमम 28 लीटर का ले सकते हो। और अगर ज़्यादा प्रोफेशनली आपको एट अ टाइम करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ज़्यादा केक के ऑर्डर्स आते हैं या फिर कप केक्स है, तो वो सिचुएशन में आपको 60 लीटर्स का ओटीजी लेने की ज़रूरत है। Divya is asking what you added in sugar syrup. Coffee decoction. Rani is asking, ma'am, how much cost for 3 kg 3-tier wedding cake? 3 kg 3-tier wedding cake. सी वेडिंग केक का हमेशा डिज़ाइन और फ्लेवर के ऊपर कॉस्टिंग
डिसाइड होता है। सो ऐसे विदाउट सीइंग एनी रेफरेंस पिक्चर रेट बताना मुश्किल है, लेकिन मिनिमम 1200 रुपीज़ तो आपको चार्ज करना ही पड़ेगा। और अभी ये लास्ट लेयर है। दिव्या मैम, चेंबूर के नियर बाय में केक क्लासेस में है क्या? मैंने आपका केक एंड कुकीज ऑनलाइन परचेज किया है। नाउ आई वांट टू अटेंड ऑफलाइन बट बोरीवली इज टू फार। आप थाने में आ सकते हो, नेक्स्ट मंथ थाने में क्लासेस होंगे, तो आप थाने का क्लास अटेंड कर सकते हो। मनाली सिंह, बहुत कम कोको है, आपकी रेसिपी है कौन सी? चॉकलेट। सो मैंने जो ब्लैक फॉरेस्ट की रेसिपी दी है, आई गेस मैंने क्लास में भी एक्सप्लेन किया है कि जिनको लाइट फ्लेवर चॉकलेट चाहिए तो वो आप नॉर्मल चॉकलेट केक की रेसिपी यूज़ करो, और अगर ब्लैक फॉरेस्ट की रेसिपी यूज़ कर सकते हो अगर आपको स्ट्रॉन्ग टेस्ट चाहिए। मैंने ब्लैक फॉरेस्ट की भी रेसिपी शेयर की है, तो आप उसको फॉलो करो इन केस आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए जिसमें ज़्यादा कोको पाउडर है। सारिका मैम, कैन वी मेक चॉकलेट रसमलाई केक विथ चॉकलेट स्पॉन्ज? इफ यस, हाउ कैन वी मेक चॉकलेट रसमलाई इतना ग्रेट टेस्ट नहीं देगा, बिकॉज ना आपको रसमलाई का फ्लेवर अच्छे से आएगा ना चॉकलेट का फ्लेवर अच्छे से आएगा। सो डोंट गो फॉर दी चॉकलेट फ्लेवर, आप नॉर्मल रसमलाई ही ज़्यादा बेटर होगा। Chetna, where the location in Thane, ma'am? Fees for offline? ऑफलाइन फीस इज़ 2600, और थाने का अगर आपको डिटेल एड्रेस चाहिए आप मुझे व्हाट्सअप करो, फिर आपको सारे एड्रेस मिल जाएगा। सो नाउ दिस इज़ आर केक रेडी। अभी हमने इसको कॉफ़ी फ्लेवर का केक बनाया है। इसके ऊपर अभी हमें कंस्ट्रक्शन थीम का डेकोरेशन करना है, तो उसके लिए अभी और एक कोट वापस मुझे ऐड करना है।
तो मुझे और थोड़ा मूस बनाना पड़ेगा। मला क्रीम दे थोड़ा। Tejasvi, your teaching is super and you are looking gorgeous. थैंक यू। Anu, when I add melted chocolate in whipped cream, it becomes thick. यस, आपको चॉकलेट नहीं ऐड करना है, बिकॉज चॉकलेट कभी भी अगर आप क्रीम में ऐड करोगे तो वो डेफिनेटली थिक हो जाएगा, कभी भी ठीक से मिक्स नहीं होगा। तो जैसे मैंने अभी किया, यू हैव टू जस्ट ऐड गनाश। जैसे अभी मैंने गनाश ऐड किया है, इट्स नॉट अ मेल्टेड चॉकलेट, इट्स गनाश। Neha is asking sugar syrup bottle कितनी? वो जनरल शॉप में मिलते हैं, मार्केट से लिया था मैंने। जनरल कोई भी प्लास्टिक शॉप्स के जो प्लास्टिक वाले शॉप्स होते हैं जहाँ पे सारा प्लास्टिक का स्टफ़ मिलता है आपको, वहाँ पे मिल जाएंगे। Chesna is saying please share WhatsApp number. माई व्हाट्सएप नंबर इज़ 9820651469। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप करो कोई भी क्लासेस की जो इंक्वायरी है उसके लिए। Vrinda, if I want to make marble cake, so how can I decorate cake? मार्बल केक फॉर द डेकोरेशन। अगर मार्बल केक डेकोरेशन में करना है तो आपको मिरर ग्लेज बनानी पड़ेगी। सी मार्बल केक बहुत डिफरेंट तरीके से डेकोरेट होता है। अब इसको थोड़ा ब्राउनिश शेड लाना है मुझे, इसके लिए मैं हल्का सा ब्राउन कलर भी इसमें ऐड करने वाली हूँ। सो मेरे पास जेल कलर है ब्राउन कलर, वो मैं इसमें ऐड करती हूँ। ब्राउन कलर दे। ह्याच्यात Nemu, 1 kg fondant cake charges.
सी फॉन्डेंट केक के चार्जेस उसके ऊपर जो टॉपर्स बनते हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है कि अगर फुल कवर्ड फॉन्डेंट होगा तो भी आपको कितने टॉपर्स बनाने हैं, कितना लेवल का काम करना है, क्या स्किल है, उसके ऊपर आपके सारे चार्जेस डिपेंड होंगे। अगर सिंपल से कोई कटर से कट करके रखना है तो आप उसको 1500-1600 चार्ज कर सकते हो, लेकिन कोई बेसिक फिगरिन्स बनाने हैं, ह्यूमन फिगरिन्स है, तो आपको हाई चार्ज करना पड़ता है। Sonali Singh, what about Sharp Edges classes? शार्प एजेस क्लासेस जस्ट नाउ हमारा हो गया सैटरडे को। नाउ नेक्स्ट विल बी इन नेक्स्ट मंथ। अभी ये वीकेंड में तो नहीं है बट नेक्स्ट मंथ में ज़रूर होगा। सो आप लोग मेरे पेज पे ध्यान रखना। आई विल अपलोड द नेक्स्ट मंथ शेड्यूल, तो उसमें आपको सब कुछ डेट्स मिल जाएंगे। राखी जैस्मिन मैम, अंदर का केक पानी डालने पर भी सूखा क्यों रह जाता है? दैट मीन्स आपका शुगर सिरप कम हो रहा है। अगर सूखा है तो आपको थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। ममता जैस्मिन मैम, अगर अमूल फ्रेश क्रीम नहीं है तो गनाश बनाने के लिए मिल्क कितना ऐड कर सकते हैं? मैं मिल्क नहीं यूज़ करती, मैं हमेशा क्रीम से ही बनाती हूँ, बिकॉज दैट इज़ द रियली रिचेस्ट टेस्ट ऑफ गनाश। मिल्क वगैरह ऐड करके वो रिच टेस्ट कभी भी नहीं आती, तो इसके लिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप मिल्क ऐड करो। रचना जैस्मिन मैम, फॉन्डेंट को यूज करते समय हमें पानी लेना चाहिए या फिर जेल? फॉर वॉट? किस चीज़ के लिए? ममता जैस्मिन, प्लीज सजेस्ट हाउ टू कवर क्रीम केक विद फॉन्डेंट। क्रीम केक फॉन्डेंट के साथ नहीं जाता कभी भी। जब फॉन्डेंट आता है और आपको कवर करना है फॉन्डेंट को, तो क्रीम नहीं यूज़ होता, बटर क्रीम यूज़ कर सकते हो। नाउ अभी मुझे गनाश थोड़ा सा ड्रिप करना है, और मैंने कुछ टॉपर्स बना के रखे हैं, कुछ टॉयज़ यूज़ करने वाली हूँ मैं, वो मैं दिखाती हूँ आपको। ते देगा
सो यहाँ पे मैंने इस तरह के पेपर टॉपर्स बनाए हैं कुछ। आप लोग भी इस तरह से बना सकते हो। ये पेपर पे प्रिंट आउट लेके हमने इसके पेपर के टॉपर्स बनाए हैं। दिस इज़ हैप्पी बर्थडे, ये कुछ व्हीकल्स है, ये 3rd नंबर लिया है मैंने क्योंकि 3rd बर्थडे है। ओके, ये सारे कंस्ट्रक्शन फील्ड के रिलेटेड ये सारे टॉपर्स बनाए मैंने। और उसके साथ मेरे पास एक टॉय है, उसको भी मुझे यूज़ करना है। ये एक कंस्ट्रक्शन का टॉय है, वो मैं यूज़ करने वाली हूँ। अभी हमें जो मिट्टी दिखानी है उसके लिए मैं चॉकलेट, कोई भी चॉकलेट कुकीज़ या ओरियो के क्रम आप लोग यूज़ कर सकते हो। माझे बिस्किटचा क्रम दे। मैम अमूल फ्रेश क्रीम खोल के फ्रिज में रखने के 2-3 बाद ही खराब हो जाता है। यस, अमूल फ्रेश क्रीम की शेल्फ़ लाइफ बहुत कम है, लेकिन आप एक्स्ट्रा गनाश बना के रखो, उसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत अच्छी है। तो आप एक्स्ट्रा गनाश बनाओ, उसको फ्रीज़र में स्टोर करो, बहुत दिनों तक वो फ्रीज़र में स्टोर हो सकता है, महीनों तक स्टोर कर सकते हो आप उसको। नीचे रखोगे फ्रिज में तो 7-8 दिन में उसको यूज़ करो, और फ्रीज़र में रखोगे तो 2-4 महीने भी उसको रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऑलवेज़ आप लोगों को यही सजेस्ट करती हूँ कि इंस्टेड ऑफ कीपिंग फ्रेश क्रीम, आप उसको गनाश बना के फ्रिज में रखो। तो आपका क्रीम भी वेस्ट नहीं होगा, और आपको जब भी चाहिए तभी गनाश रेडी मिल जाएगा। आपको अगर इमीडिएटली कोई ऑर्डर आती है तो भी आप तुरंत उसके साथ काम कर सकते हो। नाउ मेरे पास यहाँ पे अभी ये ओरियो का क्रश है, आप ओरियो का क्रश ले लो या फिर चॉकलेट स्पॉन्ज ले सकते हो, ऐसा कुछ भी ले सकते हो। जस्ट जो हमने डिगिंग किया ऐसे मिट्टी दिखाने के लिए ये मैं यूज़ करने वाली हूँ। उससे पहले यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ड्रिपिंग करना है, जो मैं पहले करने वाली हूँ। दिस इज़ गनाश, सीजर दे। शोभा, इसलिए मैम मेरा स्पॉन्ज अंदर से सॉफ्ट नहीं हो रहा। आप कौन सी रेसिपी यूज़ कर रहे हो ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद थोड़ा सा ये ध्यान देना कि आप ओवर विपिंग, ओवर मिक्सिंग नहीं करो बैटर को। Prachi is asking how to apply fondant toppers on cream. फॉन्डेंट टॉपर्स क्रीम में तो आप ऐसे ही रख सकते हो, वो अपने आप रह जाते हैं, लेकिन ऑलवेज डिलीवरी से थोड़ी देर पहले रखो, बहुत टाइम पहले मत लगा के रखना। Kajani is asking, ma'am, this cake 7 inch or 8 inch? दिस इज़ 7 इंच टीन, और हमने इसमें 4 लेयर्स यूज़ किए हैं। नाउ ये जो कंस्ट्रक्शन एक टॉय है मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ, और इसके आजू बाजू मुझे ये सारा क्रम यूज़ करना है।
सिंस इनको फॉन्डेंट नहीं चाहिए था, सो उन्होंने टॉयज़ यूज़ करने का सजेशन दिया था कि आप टॉयज़ यूज़ करो या फिर पेपर टॉपर्स यूज़ करो। तो अगर किसी को इस तरह से फॉन्डेंट नहीं चाहिए तो यही ऑप्शन है कि आप आइदर ऐसे टॉयज़ यूज़ कर सकते हो। जिनको फॉन्डेंट का काम नहीं आता, वो भी फिगरिन्स नहीं बनाने आते, वो भी इजीली इस तरह से टॉपर्स बना सकते हैं। Yes, Jasmine ma'am, dripping ganache का रेशियो Dripping ganache will be always 1:1. इस तरह से आप कोई भी थीम केक बना सकते हो टॉयज़ को यूज़ करके। जैसे अभी ये कंस्ट्रक्शन थीम है, लेकिन आपके पास अगर कोई और थीम के टॉयज़ है तो उसको भी यूज़ करके आप बच्चों के लिए इस तरह के केक्स बना सकते हो, थीम केक्स। Dina, 8 inch tin, how much kg cake will be? 8 इंच में तो आप इससे 2 किलो का भी केक बना सकते हो, ऐसे हाइटेड अगर बनाना है तो। अभी मैं थोड़ा सा नीचे बोर्ड पे भी काम करने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा क्रम्ब ऐड कर रही हूँ। यहाँ भी फॉन्डेंट का इसका नाम लिखना है मुझे। देते ये मैंने फॉन्डेंट का टॉपर बनाया है, तो उससे मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ नीचे रखने के लिए। सो इस तरह से हमने ये कंस्ट्रक्शन थीम केक विदाउट फॉन्डेंट बनाया है। इसमें फॉन्डेंट सिर्फ इतना ही यूज़ किया है, बाकी कहीं पर भी फॉन्डेंट नहीं है, बिकॉज़ उनको फॉन्डेंट नहीं चाहिए था। दीपिका इज आस्किंग मैम, ये टॉपर्स कहाँ मिलते हैं? टॉपर्स आपको बनवाने पड़ते हैं। आजकल बहुत थीम के रेडी भी टॉपर्स मिलते हैं,
जैसे बेकिंग सप्लायर के पास आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाते हैं, लेकिन कॉमन थीम के मिलते हैं। जैसे कभी अगर क्रिसमस है तो क्रिसमस का आया है, या फिर मिकी माउस एंड ऑल दैट। बट कोई स्पेशल करना है तो आपको बनाना पड़ेगा। प्रिंट आउट ले लो और इस तरह से खुद कट करके कोई भी एक वुडन स्टिक को जॉइन करके आप इस तरह के बना सकते हो। इट्स वेरी इजी। सिर्फ प्रिंट आउट लेना इम्पॉर्टेंट है। प्रिंट आउट ले लो और उसको एक पीछे स्टिक लगा के, ये देखो ऐसे पीछे स्टिक लगा के आप अपने खुद के टॉपर्स बना सकते हो। Okay, so this is how we have created a construction theme without fondant. Rio is asking what is the price of the cake you are making? ये 1200-1300 rupees per kg. Shraddha is saying super work. Thank you. प्रिया इज आस्किंग मैम कितने टाइम पहले ओरियो बिस्किट क्रश यूज कर सकते हैं सो इट डोंट गेट सॉगी। सी ऊपर टॉप में रखते हो तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करो ताकि अगर नीचे का एक थोड़ा सा लेयर अगर सॉगी होता है, ऊपर का क्रश आपका अच्छा रह जाएगा। या यू कैन यूज़ केक क्रम, केक का क्रम यूज़ करो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मीपा इज सेइंग सुपर केक मैम। थैंक यू। जानी इज सेइंग थैंक यू मैम, वेरी नाइस। उज्ज्वला वेरी नाइस केक। अगर वीडियो अच्छा लगा है, लाइव आपको अच्छा लगा है, केक अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करो और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो ज़रूर करना और इस लाइव को शेयर ज़रूर करना। दीपिका इज सेइंग ब्यूटीफुल क्रिएटिविटी। नीलम सुपर केक। थैंक यू। ओके, सो दिस वाज कंस्ट्रक्शन थीम केक विथ कॉफ़ी फ्लेवर। अभी हम लोग नेक्स्ट लाइव में मिलते हैं। जिन्हें भी क्लासेस के बारे में कोई भी आपको डिटेल्स चाहिए तो व्हाट्सएप कीजिए हैंड्स ऑन और ऑनलाइन क्लासेस के लिए। फॉन्डेंट वर्कशॉप इज़ देयर ऑन 27th एंड बेसिक टू एडवांस केक वर्कशॉप इज़ देयर ऑन 28th। ओके, दिस इज अपकमिंग शेड्यूल। रचना ब्यूटीफुल केक। रेखा खूप छान। थैंक यू। तो चलो फ्रेंड्स, अभी मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी बेकिंग।